समाचार बड़ी खबर दिल्ली से। जबर दिल्ली के जागीरपुर इलाके में हिंसा के मामले में यहां पर अब बुलडोजर चलेगा। इलाके के अवैध निर्माण अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर और इसी के साथ ही 20-21 अप्रैल को चलेगा अवैध निर्माण पर यहां पर बुलडोजर। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से 400 जवान मांगे हैं। कानून व्यवस्था संभालने के लिए मांगे गए हैं पुलिस के ये जवान। यहां पर 400 जवानों की यहां पर मांग की गई है। जागीरपुरी में जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है, यानी कि आज और कल 20 और 21 तारीख को यहां पर अब बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलेगा। इसके लिए एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से 400 जवान जो हैं वो मांगे हैं और यहां पर जो भी गलत तरीके से अवैध निर्माण हुए हैं वहां पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है एमसीडी की तरफ से। यहां पर दिल्ली में जागीरपुर इलाके में अवैध निर्माण अतिक्रमण को हटाने के लिए ये अभियान यहां पर चलेगा और अवैध निर्माण पर अब चलेगा दिल्ली में भी बुलडोजर। देखिए आपको सीधी तस्वीरें भी एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान देखिए वहां पर तैनात नजर आ रहे हैं और आज यहां पर पुलिस की तैयारी पूरी है। बाकायदा कागजात पुलिस के पास यहां पर उन अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया गया है जिन पर आज बुलडोजर चलना है और सुरक्षा की दृष्टि से देखिए यहां पर अब पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। एमसीडी ने 400 जवान दिल्ली पुलिस से मांगे थे यहां पर सुरक्षा के लिए, क्योंकि संवेदनशील इलाका है जहां पर हिंसा हुई थी उस वक्त जब यहां पर पुलिस की भी लापरवाही दिखी थी। लेकिन आज यहां पर पहले से ही तैयारी है और यहां पर एमसीडी ने पहले से ही दिल्ली पुलिस से 400 जवानों की मांग कर दी। यहां पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने से पहले यहां पर देखिए तस्वीरें मैं आपको सीधी दिखा रहे, एक तरफ दो तस्वीरें आपके सामने है और देखिए वहां पर जो लोग गलत तरीके से अतिक्रमण करके रह रहे थे वो सब वहां से अब हटना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वहां पर अब अतिक्रमण हटाने का काम तेजी के साथ चल रहा है और अब बुलडोजर भी वहां पर अवैध निर्माणों पर चलेगा। यानी कि वो जगह जिस पर जबरन कब्जा करके बैठे लोग उस जगह को खाली करवाया जाएगा और जो अवैध निर्माण हुए हैं, जो गलत तरीके से मानकों के विपरीत निर्माण हुए हैं, उन सबको वहां पर ढाया जाएगा बुलडोजर के जरिए। तो जागीरपुर इलाके की तस्वीर हमने आपको थोड़ी देर पहले सीधी दिखाई थी, पुलिस के जवान वहां पर तैनात है। अब तस्वीर देखिए, आप जरा देखिए जहां पर अब लोग जो है अतिक्रमण को हटाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोग जो गलत तरीके से यहाँ पर रह रहे थे वो सभी अपना सामान समेट कर वहां से जाते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए और अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर गरजेगा। तो तैयारी फिलहाल देखिए पूरी है। जागीरपुरी में हिंसा के बाद अवैध निर्माण अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर होगी। इसके लिए 20 और 21 दो दिन चुने गए हैं, यानी कि 20 और 21 अप्रैल को अब यहां पर बुलडोजर चलेगा। इसी के साथ जागीरपुरी हिंसा के बाद यहां पर उन लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा जो यहां पर गलत तरीके से रह रहे हैं। संवेदनशील ये इलाका बताया जाता है जहां पर हिंसा हुई थी और दो पक्षों के दो समुदायों के बीच वहां पर फायरिंग तक हो गई थी। अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। अवैस, जागीरपुरी संवेदनशील इलाका है, 400 जवान वहां पर आज देखिए तैनात हो जाएंगे बुलडोजर चलने से पहले। अभी किस तरीके से वहां का माहौल बना हुआ है, किस तरीके से पुलिस की तैनाती वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, सुबह से ही लगातार लोग जो हैं वो अपने सामानों को, जो सड़कों के ऊपर उनका सामान था उसको उठा रहे हैं। कोई ऑटो रिक्शे से उठा रहा है, कोई किसी ने मिनी ट्रक जो है वो मंगाया हुआ है, कोई ई रिक्शे के ऊपर अपने सामान लेकर है। बेसिकली जो इलाका है जहाँ पर आज बुलडोजर चलना है जागीरपुरी में, वो कबाड़ियों का इलाका है और रोड के ऊपर कबाड़ के सामान जो है स्क्रैप्स कहा जाए जिनको, वो रखे हुए हैं भारी मात्रा में और भारी संख्या में। तो अब लोगों को जब से पता चला सुबह में कि आज जो है अतिक्रमण होगा और बुलडोज़र जो है वो आने वाला है इलाके में, ऐसे में लोगों ने अपने अपने सामान जो है उनको समेटना शुरू कर दिया और वहाँ से जहांगीरपुरी के इलाके पे जहाँ कहा जा रहा है कि बुलडोज़र चलेगा वहाँ से उठाकर दूसरी जगह पे ले जाना जो है वो शुरू कर दिया। हालांकि इसके ऊपर अब राजनीति जो है वो भी तेज़ हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के चीफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जो है जंग का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद इस बार फिर से मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार जो है वो शुरू होने जा रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका के ऊपर भी सवाल उठाया और उनसे पूछा है कि वो ये कहकर नहीं बच सकते कि पुलिस जो है वो केंद्र के अंदर में हो। उनको बताना होगा कि PWD के अधिकारी जो हैं वो इस अतिक्रमण में शामिल हैं या नहीं शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने भी सवाल उठाया बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया और कहा है कि वो इस तरह से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश जो है वो कर रही है। हालांकि अगर बात की जाए ये अतिक्रमण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक पत्र जो है वो
एमसीडी को लिखा था, जिसमें मांग की गई थी जिन लोगों ने दंगा किया है और दंगा भड़काने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह जो है अतिक्रमण या बुलडोज़र जो है उनके घरों पर भी चलाना जाना चाहिए। जिसके बाद फिर देर रात में लगभग 10 बजे के आसपास जो है वो एक लेटर एमसीडी की तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें ये कहा गया कि जहांगीरपुर इलाके में अतिक्रमण जो है अवैध कब्जे वालों के ऊपर जो है वो अतिक्रमण करना चाहते हैं, ऐसे में बुलडोज़र चलाया जाएगा। और दिल्ली पुलिस से आग्रह किया गया कि 400 से ज़्यादा पुलिस कर्मी जो हैं वो भारी वहाँ पे मौजूद रहें या उनकी जो है उनको हमें दिया जाए ताकि हम सुरक्षित तरीके से वहाँ पे अतिक्रमण का काम जो है वो कर सकें। उसके बाद से राजनीति जो है वो तेज होगी। रात में ही कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आने लगी। बीजेपी के कई नेताओं ने इस कदम को बहुत ही सराहनीय ठहराया और कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है, इससे जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं उनकी कमर जो है वो टूटेगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जो अन्य दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता अमानुल्लाह खान की बात करें या फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो इसको एक गरीबों के खिलाफ एक जंग की तरह देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और पूछ रहे हैं कि क्या उनका भी इसमें शामिल हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। हालांकि अगर बात की जाए जब से 16 तारीख को पथराव हुआ था उसके बाद से लगातार दिल्ली की कार्रवाई जो है वो तेज इस मामले में अब तक जी अवैध देखिए यहाँ पर बिल्कुल अब देखिए बुलडोजर को एक कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया उत्तर प्रदेश में। अब जगह जगह वही तस्वीरें सामने आती, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे अब दिल्ली ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसे में वहां पर जो लोग जिनके अवैध निर्माण वहां पर बने हुए हैं, क्या उन्हें नोटिस वगैरह कुछ दिया गया है पहले से कि वो स्वेच्छा से वहां पर जो अपना अवैध निर्माण जहां पर कब्जा करके बैठे हैं वो खाली कर दे और उसके बाद वहां पर बुलडोजर चलेगा? शिवांगी, फिलहाल जो लोकल्स हैं उनका ये कहना है कि उनको किसी भी तरह का कोई भी नोटिस जो है वो नहीं आया। उनको मीडिया के ही जरिए पता चला है और अखबारों के जरिए पता चला है कि आज जहांगीरपुर इलाके में अतिक्रमण जो है वो होगा और बुलडोज़र आएंगे और जो अवैध कहा जाए कंस्ट्रक्शन है या फिर अवैध जो सड़कों के ऊपर कब्जा किया हुआ है उसको जो है गिराया जाएगा। साफ तौर पे एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए जिस तरह से बुलडोज़र चलाया गया था, चुनाव प्रचार के दौरान ज़ोरदार तरीके से इस मामले को उठाया गया। अखिलेश यादव तो लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप लगाता रहे और उनको बुलडोज़र बाबा कहते रहे, लेकिन इसका असर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जब कई राज्यों में धार्मिक उत्सव के ऊपर जो है शोभा यात्रा निकली, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर यूपी हो या फिर दिल्ली हो, कई राज्यों में, देश के लगभग 9 राज्यों में शोभा यात्राओं के दौरान जो है वो इस तरह की घटनाएं, हिंसक घटनाएं जो हैं वो देखने में सामने आई थी। उसके बाद से फिर सबसे पहले मध्य प्रदेश में बुलडोज़र चलाया गया, उसके बाद फिर गुजरात में भी हमारे पास खबर है कि बुलडोज़र चलाया गया और राजस्थान में भी कुछ जगहों पर जो है वो बुलडोज़र चलाए गए हैं। तो फिलहाल एक बुलडोज़र जो है सिंबॉलिक रूप पे जो है यूज़ किया जा रहा है जो दंगाई हैं उनके खिलाफ, उनको कमर तोड़ने के लिए, ताकि वो भविष्य में ऐसी हरकतें ना बिल्कुल। और अवैध देखिए यहाँ पर उन लोगों पर घर से गाज बुलडोजर जो गलत तरीके से जागीरपुरी में रह रहे थे और जो उस हिंसा में भी शामिल थे उनके निर्माणों को भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के